सो हेलो एवरीवन, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे तरीके से कवर करें। और आज के जो टॉपिक्स हैं, लाइक 8 अक्टूबर के जो टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स आप डिटेल्ड जो डिस्कशन हुआ है उसमें आप देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। मेरे द्वारा ही लिया गया है। तो आज देखो, एक तो जो है वो है 2025 का नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में मिला है। अब इसमें जैसे जॉन क्लार्क, माइकल डेवोरेट और जॉन मार्टिनेस, इनको मिला है क्वांटम मैकेनिक्स का जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ टाइनी पार्टिकल्स तक सीमित नहीं है, बट ऑल्सो लार्ज विजिबल सर्किट में भी है। और दो कंसेप्ट इन्होंने हाईलाइट किए, क्वांटम टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन। ये दो कंसेप्ट हैं जिसको आज सेशन के अंदर हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। मॉर्निंग के अंदर जो अराउंड 9:15 AM के आसपास होता है, इसी चैनल के अंदर आपको दिख जाएगा, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। तो क्वांटम टनलिंग का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए और क्वांटम और एनर्जी क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर देखिए, दूसरा एक एडिटोरियल है वेस्ट एशिया आफ्टर अक्टूबर 7, 2023, और उसके बाद चेंजिंग जियो पॉलिटिक्स और इसराइल का स्ट्रेटजिक डिलेमा क्या है। तो जैसे अक्टूबर 7 है, उसमें अटैक हमस के द्वारा किया गया था इसराइल के अंदर। और जो फ़लस्तीन की अगर हम बात करें तो फ़लस्तीन एक दो जगह से मिलकर बनता है, एक हमास कंट्रोल्ड गाजा और फतह लेड बाय पैलेस्टीन अथॉरिटी इन द वेस्ट बैंक। अब जैसे अभी जो स्थिति है वो ऐसी है कि ईरान का जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, जिसमें हमस, हिजबुल्ला और दूसरे ग्रुप्स हैं, वो काफ़ी वीक हो गया है। और साथ में कई सारी ग्रुपिंग्स हैं, I2U2 ग्रुपिंग है या इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उस पर काफ़ी इंपैक्ट पड़ा है। तो इस पूरे आर्टिकल के अंदर ये सब एक्सप्लेन्ड है कि जो भी हो रहा है गाज़ा के अंदर, उसका अचीवमेंट कितना है इसराइल के लिए, उस पर उसने मतलब इस आर्टिकल में काफ़ी क्रिटिकली एनालाइज किया गया है। जैसे कहा गया कि इसराइल स्ट्रेटजिक ट्रैप में फंस रहा है क्योंकि उसका क्लियर एंड प्लान नहीं है गाज़ा के अंदर। हमस स्टिल एक्टिव है, ईरान भी है, वो पावरफुल है। अरब स्टेट्स की बात करें तो वो भी मेनली इसराइल को एक सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल के अंदर हाईलाइट आपकी की गई हैं। दूसरा देख लेते हैं, एक जो दूसरा आर्टिकल है, वाई इंडियन कैपिटल नीड टू इन्वेस्ट डोमेस्टिकली। जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं ग्लोबल ट्रेड के, और जिस तरीके से, जैसे मान लो कोई कंपनी भारत की है, वो किस तरीके से जो भी प्रॉफिट अर्न करती है तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा है उसको दूसरी जगह जाके इन्वेस्ट कर रही है। तो ज़रूरत क्या है कि उसे हमें देश के अंदर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। डोमेस्टिक कैपिटल का इस्तेमाल हमें करना है, क्यों? जिससे कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हम इंक्रीज़ कर सकें, और वेज ग्रोथ भी होना चाहिए। अगर मान लो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, ग्रोथ हो रहा है, तो लोगों की जो सैलरी और ये सब भी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। इससे डोमेस्टिक डिमांड भी बढ़ेगा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट का काफ़ी अधिक डिमांड है। तो एक ये पूरा आर्टिकल है। फिर इंडियन स्टेबल कॉइन की बात है। स्टेबल कॉइन एक क्रिप्टो एसेट है जो कि जिसकी एक स्टेबल वैल्यू है, और मेनली ये 3 तरीके से होता है। एक फिएट बैक्ड होता है, मतलब जो स्टेबल कॉइन जिसको एक किसी मतलब US डॉलर, यूरो को सर्टन करेंसी के बराबर रखा जाता है। क्रिप्टो बैक्ड स्टेबल कॉइन होता है जिसको एक क्रिप्टो एसेट से इक्वलेट किया जाता है, क्योंकि स्टेबल कॉइन बेसिकली एक क्रिप्टो करेंसी है या क्रिप्टो एसेट है जिसकी वैल्यूएशन फिक्स की जाती है। और एक एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन है जिसकी सप्लाई डिमांड के बेसिस में वैल्यू डिसाइड की जाती है। तो ये चीज़ हाईलाइट की। और इंडिया के कंटेक्स्ट में कुछ बातें बोली गई, इसमें इंडिया कॉशियस है इनिशियली, बट इंडिया का स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार अकाउंट्स हैं, तो हम अगर जरूरत पड़ती है, क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी कंटेक्स्ट में स्टेबल कॉइन का एक महत्वपूर्ण रोल हो सकता है बहुत ही कम समय में ट्रांजैक्शन के लिए। तो